कर्मचारियों का आरोप, चेहरा देखकर की गई हायर पेंशन प्रक्रिया। 50 दिन से लंबे शिकायतों पर कलेक्टर सख्त, विभागों से मांगी रिपोर्ट। हर्रई वन परिक्षेत्र में अवैध सागौन लदा ट्रक जब्त, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी, पुलिस जांच पर जुटी। और ब्रेक फेल होने से बस पेड़ से टकराई, 2 यात्री घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंदुस्तान लीवर के कर्मचारियों ने हायर पेंशन प्रकरण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि कुछ कर्मचारियों का चेहरा देखकर उनका प्रकरण सही बनाकर भेजा गया, जबकि कई अन्य के मामलों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई, जिससे उनकी पेंशन अटक गई है। कर्मचारियों ने इसे पक्षपातपूर्ण रवैया बताया है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उसके प्रकरण में त्रुटि कर दी गई है, जिससे उसकी पेंशन प्रक्रिया अटक गई है। इस भेदभाव से नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हायर पेंशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था 60 लोगों ने, तो 60 लोगों में से हिंदुस्तान लीवर के जो ऑफिसर हैं, वहाँ के प्रबंधक ने कुछ लोगों को माथा देख के टीका लगा दिया। मतलब कुछ लोगों का सही प्रकरण भर के भेज दिया है। EPFO ने जानकारी मांगी थी कि इनके संदर्भ में कोई भी डाटा दस्तावेज जो मांगे गए थे, तो कुछ लोगों का उन्होंने सही भेज दिया और बाकी लोगों का त्रुटिपूर्ण भेज के हम लोगों को हायर पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तो मेरी आवाज़ अगर उनके संबंधित अधिकारियों से पहुंचती है तो उनसे भी मेरी अपील है कि हम लोग को हायर पेंशन के लिए सहयोग प्रदान करें। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय सीमा TL बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों पर विभाग प्रमुखों से व्यक्तिगत निगरानी की अपेक्षा जताई। जर्जर स्कूल भवनों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश देते हुए 3 दिन में प्रतिवेदन मांगा गया है। साथ ही यूरिया की उपलब्धता, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अभियान और समसामयिक मुद्दों पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य वन संरक्षक और वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में वन परिक्षेत्र पश्चिम हर्रई अंतर्गत सोमवार की सुबह अवैध सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। रात्रिकालीन गश्ती के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर संदिग्ध ट्रक का पीछा करते हुए वन अमले ने अमरवाड़ा परिक्षेत्र की सहायता से ग्राम जमुनिया के समीप ट्रक को रोका। ट्रक से 5 नग सागौन की अवैध इमारती लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 70,556 आंकी गई है। शहर के फव्वारा चौक स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में मोबाइल दुकान में रविवार सोमवार रात सेंधमारी कर बदमाशों ने लाखों के मोबाइल और नकदी चोरी कर ली। बदमाश वेंटिलेशन और दीवार तोड़कर भीतर घुसे और माल लेकर फरार हो गए। घटनास्थल कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद वारदात बेखौफ को अंजाम दिया गया है। सोमवार सुबह दुकान संचालक सुनील शाह को घटना की जानकारी लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जुन्नादी थाना अंतर्गत पचमढ़ी से यात्रियों को लेकर बैतूल जा रही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टकराने के बाद बस यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि इस घटना में महज 2 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। उपचार के लिए सभी को जन्नारदेव अस्पताल लाया गया है। यहाँ प्राथमिक जांच के बाद मामूली रूप से घायल यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है। हादसा बस के ब्रेक फेल होने से बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बस पचमढ़ी से यात्रियों को लेकर बैतूल जा रही थी। घटना के समय बस में करीब 55 से 60 यात्री सवार थे। सोमवार को छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर विपणन संघ के गोदाम में यूरिया लेने सुबह 4 बजे से किसान लाइन में खड़े हो गए। जिले में यूरिया की रैक आने के बाद किसान आसानी से यूरिया मिलने की आस में यूरिया खरीदने पहुंचे थे। भारी भीड़ देखते हुए पुलिस की सुरक्षा में खाद का वितरण किया गया। विपणन संघ के नगद बिक्री केंद्र से हर किसान को 2 बोरी यूरिया दिया गया है। देर रात तक इसका वितरण चलता रहा। कितने बजे से लाइन में लगे थे? कहाँ से आए आप लोग? कितने लोग ऐसे जिनको कूपन नहीं मिली?
पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम ने 2 वांछित इनामी स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के 19 वर्ष से फरार 10,000 के इनामी शंकर स्वीपर को नागपुर से और उमरेड थाना क्षेत्र के 5,000 के इनामी मुकेश नागवंशी को हंसनगर से पकड़ा गया है। दोनों पर गंभीर धाराओं में वारंट लंबित थे। विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर ये कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू होने पर मध्य प्रदेश वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। संघ ने इस निर्णय को प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार बताया है। पदोन्नति से न केवल कर्मचारियों के काम में गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि नए पद सृजित होकर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। संघ ने कहा कि ये कदम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व और संकल्प की प्रशंसा की है। चिकित्सा विभाग एवं दूसरे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, जो कि सीएम साहब हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो बहुत प्रशंसनीय है, जो हम लोगों की पदोन्नति के संबंध में जो हमें आश्वासन दिया है और जो उन्होंने घोषणा की है, उस संबंध में हम उनको धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। जो कि विगत 9 वर्षों से जो है पदोन्नति नहीं पर रोक लगी हुई थी, उन्होंने जो आगे जो ये काम मतलब किया है बहुत सराहनीय है और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जिलाध्यक्ष महोदय के लिए धन्यवाद प्रस्ताव हम सभी ने प्रेषित किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोलगंज स्थित काबरा जनरल स्टोर्स में 2 शातिर चोरनियों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोमवार दोपहर जब दुकानदार राजकुमार काबरा दुकान खोल रहे थे, तब दोनों महिलाएं अंदर आईं। एक ने उन्हें बातों में उलझाया, जबकि दूसरी महिला ने मौके का फायदा उठाकर सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के छोटी बाजार स्थित श्री राम मंदिर में श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है। सोमवार को त्र्यंबकेश्वर की प्रतिकृति शिवलिंग का विशेष पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। साथ ही काल सर्प दोष निवारण हेतु विशेष पूजा भी की गई। मंदिर समिति द्वारा नर्मदा जल से सहस्त्र धाराओं में शिव अभिषेक कराया जा रहा है। नगर के मध्य छापाखाना के वार्ड नंबर 29 स्थित प्राचीन नाग मंदिर में विराजमान महादेव की भव्य और विशाल प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ 1001 नींबू से श्रृंगार कर आरती पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर महादेव के दर्शन कर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर पर देखने को मिली। बीएसएनएल ऑफिस के गार्डन में संचार सखियों द्वारा हरितालिका तीज का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक पकवान बनाए गए, लोक खेलों का आयोजन हुआ और महिलाएं गायन करती हुई नजर आईं। इस मौके पर सभी ने मिलकर तीज की खुशियां मनाई और उत्सव को खास बनाया। हरियाली तीज के अवसर पे हमारे बीएसएनएल कैंपस में संचार सखियों के द्वारा हरियाली तीज का त्यौहार मनाया गया, जिसमें सभी सखियों ने हरे कलर के परिधान पहने, हरी रंग की चूड़ियों तथा इस बारिश के आनंद का आनंद लेते हुए विभिन्न व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया हम लोगों ने। ये जो आज का आयोजन है वो हमारी सखी सपना विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया और जिसका हम सभी बीएसएनएल की सखियों ने बहुत बहुत आनंद उठाया। परासिया थाना क्षेत्र के गोहन गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुमरोबाई और उनका भतीजा पवन यदुवंशी घर के बाहर लगे विद्युत खंभे में फैले करंट की चपेट में आ गए। पवन अपनी बुआ को बचाने दौड़ा, लेकिन खुद भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा रहा और ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर हटाने की मांग करते हुए विरोध जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी क्या हुआ, पवन यदुवंशी की बुआ जो है वहाँ पे एक गाय बंधी हुई थी, उनको लाने के लिए गई, वो पानी गिर रहा था तो उस बीच में उनको करंट लग गया। उनको बचाने, सुमरोबाई को बचाने के चक्कर में पवन दौड़ा, पवन को भी करंट लग गया। देखा नहीं, अचानक उसमें उनको क्या हुआ करके उनको उठाने के लिए दौड़ा, उस बीच में उनको करंट लग गया। उसके बाद उसके पश्चात सब लोग देखे क्या हुआ करके, उसके बाद में कार को गिराने की कोशिश करे पंखा से और वो उस बीच में फिर उनको उठा के अस्पताल लेकर आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।